हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। सो क्वेश्चन नंबर 7, यूज अकॉर्डिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर रॉयल ट्रेडर्स। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें प्रिपेयर करना है, कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है उसके बेस पे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट started business with cash। मिस्टर रॉयल ट्रेडर ने कैश में अमाउंट लगाई है स्टार्टिंग में 1,20,000 रुपीज़। 1,20,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाया है तो कैश में 1,20,000 रुपीज़ आ जाएगा और कैपिटल में भी 1,20,000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया कैश में, उससे पहले न्यू इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे बाकी क्वेश्चंस की तरह। न्यू इक्वेशन 1,20,000, कैपिटल में भी 1,20,000। बी ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया कैश में 10,000 रुपीज़ का, तो कैश 10,000 रुपीज़ का जा रहा है इसलिए माइनस, और स्टॉक 10,000 रुपीज़ का आ रहा है तो स्टॉक में 10,000 रुपीज़ ऐड। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन अमाउंट 1,10,000, ये 10,000, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ज़ीरो, ये भी 1,20,000। नेक्स्ट सी ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव। रेंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़ का, कैश में भी ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव हुई है कंपनी को, इनकम है कंपनी के लिए, इसीलिए कैपिटल में भी ऐड करके न्यू इक्वेशन की लाइन 1,15,000 प्लस स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ज़ीरो, ये 10,000 इक्वल कैपिटल 1,25,000। ये न्यू इक्वेशन की लाइन है। नेक्स्ट डी ट्रांजेक्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सैलरी टाइम तो कंप्लीट हो गया सैलरी पेमेंट करने के लिए, बट पेमेंट अभी नहीं की कंपनी ने। इस केस में कंपनी के लिए क्या है, बर्डन है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में चला जाएगा ये अमाउंट 2,000 रुपीज़। और दूसरा कंपनी को पेमेंट तो करना पड़ेगा तो ये कंपनी की क्या है, कैपिटल में भी लेस हो जाएगा। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ज़ीरो। फिर से न्यू इक्वेशन, ये आ गया 1,15,000 रुपीज़ का कैश प्लस 10,000 का स्टॉक, 2,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस 1,23,000 का कैपिटल। नेक्स्ट ई ट्रांजेक्शन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब क्या है कि टाइम से पहले पेमेंट कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश माइनस कर देंगे। और दूसरा कंपनी ने अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया तो अब तो कंपनी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा इंश्योरेंस के अमाउंट। इस केस में कंपनी के लिए क्या है, ये अमाउंट असेट्स, इसे असेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस के कॉलम में डाल देंगे। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ज़ीरो, कैपिटल भी ज़ीरो। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन माइनस करके 1,14,000 रुपीज़ प्लस 10,000 स्टॉक प्लस 1,000 प्रीपेड एक्सपेंस, 2,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग और 1,23,000 रुपीज़ का कैपिटल। नेक्स्ट एफ ट्रांजेक्शन रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट अमाउंट है 700 रुपीज़, कंपनी के लिए इनकम है तो कैश में भी ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो बाकी ज़ीरो। ये आ गई न्यू इक्वेशन की लाइन, अमाउंट 1,14,700 ऐड करके ये 10,000 रुपीज़ प्लस
1000 रुपीज़ इक्वल 2000 आउटस्टैंडिंग प्लस 1,23,700। नेक्स्ट जी ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग है 5000 रुपीज़ की और उसको सेल किया 7000 रुपीज़ में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमारे पास कैश आ रहा है, इसका मतलब है कि 5000 रुपीज़ का गुड्स की कॉस्ट थी बट हमने सेल किया 7000 रुपीज़ में, तो हमारे पास 7000 रुपीज़ आ रहे हैं कस्टमर की तरफ से क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, तो 7000 रुपीज़ कैश में ऐड। दूसरा, स्टॉक में से ओनली 5000 रुपीज़ लेस क्योंकि कंपनी से सामान तो ओनली 5000 रुपीज़ का जा रहा है। और नेक्स्ट 5000 रुपीज़ का स्टॉक अगर 7000 रुपीज़ में सेल किया है, इसका मतलब कि 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 2000 रुपीज़ ऐड, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ज़ीरो। ये आ गया न्यू इक्वेशन, 1,21,700 प्लस 5000 प्लस 1000, 2000 आउटस्टैंडिंग प्लस 1,25,700। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एच पॉइंट, एच ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स फायर से डिस्ट्रॉयड हो गए, इसका मतलब कि कंपनी का गुड्स ख़त्म, स्टॉक 500 का गुड्स लॉस हो गया तो स्टॉक में से माइनस, 500 का स्टॉक खत्म हुआ है, स्टॉक लॉस हो रहा है, लॉस क्या होगा कैपिटल में से माइनस। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस क्या कर देंगे हम कैपिटल में से माइनस, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ये ज़ीरो। इसके आगे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। अब ये क्या आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, अमाउंट कैश की 1,21,700 प्लस में 4,500 स्टॉक प्लस 1000 का प्रीपेड एक्सपेंस, 2000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 1,25,200 की कैपिटल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कंपनी स्टार्टअप की गई, कैश 75,000 रुपीज़ का और स्टॉक 25,000 रुपीज़ का लगा के, तो कैश में 75,000 रुपीज़ आ जाएंगे और स्टॉक में 25,000 रुपीज़ आ जाएंगे। कैश और स्टॉक दोनों ही कंपनी ने बिजनेस स्टार्टअप करते वक्त लगाया था, तो ये दोनों ही अमाउंट ऐड करके कैपिटल में चली जाएगी 1 लाख रुपीज़। क्लियर? कंपनी में जो भी स्टार्टिंग के टाइम पे पैसा लगाया जाता है वो सारा कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर न्यू इक्वेशन, अमाउंट कैश की 75,000 रुपीज़, स्टॉक 25,000 रुपीज़, कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रेंट, 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ रेंट पे किए तो कैश में से भी लेस और कैपिटल में से भी लेस। न्यू इक्वेशन, माइनस करके आ गया 73,000 प्लस स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं तो ज़ीरो, ये आ गया 25,000 इक्वल कैपिटल 98,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट 44,000 रुपीज़, बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश में गुड्स परचेज किया 30,000 रुपीज़ का, इसका मतलब कंपनी की तरफ से 30,000 रुपीज़ जा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने कैश देके गुड्स परचेज किया 30,000
क्रेडिट में परचेज किया 44,000, इसका मतलब कि 44,000 की पेमेंट कंपनी इन फ्यूचर में करेगी। कंपनी के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड इसको लिखेंगे क्रेडिटर में। कैश में परचेज करें या क्रेडिट में परचेज करें, कंपनी के पास स्टॉक तो दोनों तरीके से आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक में 74,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। बाकी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो कैपिटल 0। न्यू इक्वेशन, ये आ गया 43,000 प्लस 99,000, 44,000 की क्रेडिटर प्लस 98,000 का कैपिटल। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़, उसको सेल किया 25% प्रॉफिट पे, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव हुए कैश में। वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे इसको, वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। गुड्स sold at a 25% प्रॉफिट। इसका मतलब कि प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आएगी, 50,000 रुपीज़ का 25%, ये आ गया 12,500। इसका मतलब है कि टोटल सेल अमाउंट कितनी होगी, टोटल सेलिंग अमाउंट 50,000 रुपीज़ का तो गुड्स है, उसमें तो ये आ गया 62,500 रुपीज़। क्लियर है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 62,500 रुपीज़ में से ओनली 27,500 रुपीज़ ही कैश में रिसीव हुए हैं। कैश रिसीव्ड अमाउंट कितनी है, 27,500। रिमेनिंग अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई, रिमेनिंग अमाउंट 62,500 में अगर 27,500 ही रिसीव हुए हैं, इसका मतलब है कि टोटल 35,000 रुपीज़ जो है वो अभी रिसीव नहीं हुए, बाद में रिसीव होंगे। और अगर सेल कर रहे हैं हम क्रेडिट पे, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, डेटर, वो कस्टमर जो हमें बाद में पेमेंट करेगा तो क्या कहलाता है, डेटर। मतलब 35,000 रुपीज़ डेटर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डेटर में 35,000 रुपीज़ और प्रॉफिट हो रहा है 12,500 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड 12,500 रुपीज़ का। नेक्स्ट, कंपनी को रिसीव हो गए हैं 27,500 रुपीज़, तो 27,500 रुपीज़ कैश में ऐड हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, कंपनी ने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का गुड सेल किया है, कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़ की है, तो स्टॉक में से 50,000 रुपीज़ का स्टॉक गुड्स माइनस, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट। नेक्स्ट, न्यू इक्वेशन, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो 0। नेक्स्ट, न्यू इक्वेशन, अमाउंट ऐड करके 70,500, स्टॉक माइनस करके 49,000, डेटर 35,000 के, क्रेडिटर 44,000 और कैपिटल ऐड करके 1,10,500। नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब है कि ड्राइंग, कंपनी से पैसे निकाल के घर के लिए मोटरसाइकिल परचेज किया। इस केस में कंपनी में से कैश खत्म हो रहा है तो कैश माइनस कर देंगे,
और दूसरा कहीं ना कहीं फंड भी रिड्यूस हो रहा है, तो फंड में से मतलब कैपिटल में से भी 20,000 रुपीज़ की अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो 0। इसके बाद कोई इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये फाइनल इक्वेशन। अमाउंट माइनस करके 50,500, स्टॉक 49,000 का, डेटर 35,000 रुपीज़ के, लायबिलिटी में क्रेडिटर 44,000 रुपीज़ और कैपिटल 90,500। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 1,50,000 रुपीज़ लगाकर, तो 1,50,000 रुपीज़ का कैश और 1,50,000 रुपीज़ का ही कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, अमाउंट 1.5 लाख कैश और 1.5 लाख रुपीज़ की कैपिटल। सेकेंड इक्वेशन है बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। 80,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा कैश पे और 40,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा क्रेडिट पे। इसका मतलब कि कंपनी के पास टोटल 1,20,000 रुपीज़ का गुड्स आ गया, तो स्टॉक में 1,20,000 रुपीज़ ऐड। और दूसरा, जब कंपनी ने गुड्स परचेज किया कैश देकर ओनली 80,000 रुपीज़ का, इसका मतलब कि कंपनी के पास से 80,000 रुपीज़ का कैश माइनस और 40,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। इसका मतलब कि कंपनी पेमेंट करेगी बट इन फ्यूचर में करेगी, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसे क्रेडिटर में रिकॉर्ड करेंगे 40,000 रुपीज़। क्योंकि क्रेडिटर क्या होते हैं कि कंपनी के ऊपर बर्डन है, मतलब कंपनी ने परचेज किया है क्रेडिट पे सामान, कंपनी इन फ्यूचर में उसकी पेमेंट करेगी। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, यह आ गया 70,000 प्लस 1,20,000 रुपीज़ का स्टॉक, लायबिलिटी 40,000 प्लस 1.5 लाख का कैपिटल। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 रुपीज़ एट अ प्रॉफिट 1/3%। हाफ पेमेंट रिसीव हुई है कैश में। उसको पहले हम सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, प्रॉफिट निकालेंगे पहले। 75,000 रुपीज़ का गुड्स है और इस पर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। इसका मतलब कि 75,000 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइड सॉल्व करके 100/3 और मल्टीप्लाई परसेंट है इसलिए 1/100 भी आ जाएगा। 100 से 100 क्रॉस, 3 से क्रॉस किया 25,000। इसका मतलब है कि कंपनी को 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। टोटल सेलिंग अमाउंट निकालेंगे। टोटल सेलिंग अमाउंट 75,000 रुपीज़ का गुड्स है जिस पे 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, टोटल ऐड करके 1 लाख रुपीज़ सेलिंग अमाउंट है। मतलब 1 लाख रुपीज़ का कंपनी ने गुड्स सेल किया, लेकिन ओनली हाफ अमाउंट रिसीव हुई है कैश में। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, और इसका हाफ क्या हो जाएगा 50,000। तो मतलब कंपनी ने 50,000 रुपीज़ तो कैश में रिसीव किया गुड सेल करने पे, और 50,000 रुपीज़ अभी रिसीव नहीं किया, मतलब इन फ्यूचर में रिसीव करेगी, तो ये क्या है कंपनी के लिए डेटर। ऐड करके ऐड 50,000 रुपीज़, स्टॉक में से 75,000 रुपीज़ लेस, और कंपनी को 25% कंपनी को 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड। 50,000 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव किया कैश, बट बाकी हाफ अमाउंट 50,000 रुपीज़ कंपनी बाद में रिसीव करेगी। इसका मतलब कंपनी का कस्टमर क्या कहलाएगा, डेटर। तो डेटर में अमाउंट आ जाएगी 50,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट। न्यू इक्वेशन, ऐड करके 1,20,000
प्लस 45,000 प्लस 50,000 डेटर। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो लायबिलिटी 0, इसका मतलब 40 का 40 आ जाएगा और प्लस में 1,75,000। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़, सेल किया 12,000 रुपीज़ पे बट क्रेडिट पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 10,000 रुपीज़ का गुड्स अगर 12,000 में सेल किया, इसका मतलब 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कंपनी के पास से ओनली 10,000 रुपीज़ का गुड्स गया क्योंकि कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ थी, और कंपनी ने जब क्रेडिट पे सेल किया है, इसका मतलब कि कंपनी को पैसे रिसीव होंगे बट अभी नहीं, फ्यूचर में। तो ये क्या है, डेटर कंपनी के लिए 12,000 रुपीज़ डेटर में ऐड। क्लियर। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो कैश 0। कंपनी के लिए लायबिलिटी भी नहीं है, कंपनी ने तो गुड्स सेल किया है, बाकी 0 हो जाएंगे। तो ये 1,20,000, ये आ गया 35,000 प्लस 62,000, लायबिलिटी 40,000 रुपीज़ की और प्लस 1,77,000 रुपीज़ का कैपिटल। ये है न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रेंट 2,000 रुपीज़ एंड सैलरी। पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, कंपनी ने रेंट भी पे किया है और सैलरी भी पे किया है। 2,000 रुपीज़ रेंट है और 4,000 रुपीज़ सैलरी है, इसका मतलब टोटल मिला के कंपनी ने 6,000 रुपीज़ की पेमेंट की है। तो 6,000 रुपीज़ कैश में से भी लेस हो जाएगा और कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो बाकी 0। ये माइनस करके 1,14,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़ का स्टॉक प्लस 62,000 रुपीज़ डेटर, 40,000 रुपीज़ का क्रेडिटर प्लस 1,71,000 रुपीज़ का कैपिटल। ये है न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 नंबर। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज़, सेल किया उसको 18,500 में, वो भी कैश पे। गुड्स सेल फॉर कैश, कैश में मतलब कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं बट 18,500 रुपीज़ आ रहे हैं तो 18,500 रुपीज़ कैश में ऐड, और कंपनी के पास से 20,000 रुपीज़ का गुड्स जा रहा है तो 20,000 रुपीज़ गुड्स में से लेस हो जाएंगे। लेकिन कंपनी ने 20,000 रुपीज़ का गुड्स 18,500 में सेल किया, इसका मतलब कि कंपनी को 1,500 का लॉस हो रहा है। तो ये 1,500 कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, लेस, क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाती है अमाउंट। इसी तरीके से अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कैपिटल में ये अमाउंट लेस हो जाएगी। बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो 0। इसके बाद क्वेश्चन में कोई इक्वेशन नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, फाइनल इक्वेशन। प्लस करके अमाउंट 1,32,500 प्लस 15,000 प्लस 62,000 इक्वल 40,000 के क्रेडिटर और प्लस 1,69,500। ओके। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, इसका फॉर्मेट, नेक्स्ट असेट्स, अमाउंट, लायबिलिटी साइड है क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस और कैपिटल, तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा क्रेडिटर। इसे लायबिलिटी प्लस कैपिटल कहते हैं, इसलिए इसमें लायबिलिटी की अमाउंट और कैपिटल की अमाउंट आती है। तो क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर की अमाउंट है 40,000 रुपीज़ और कैपिटल की अमाउंट है 1,69,500। क्रेडिटर 40,000, कैपिटल 1,69,500। इसी तरीके से असेट्स, असेट्स में कैश, स्टॉक और डेटर। असेट साइड कैश, स्टॉक और डेटर।
कैश का बैलेंस है 1,32,500, स्टॉक का बैलेंस 15,000 और डेटर का बैलेंस है 62,000। इनकी टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करके ये आ रहा है 2,09,500। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग, असेट साइड की टोटलिंग करेंगे, ये 2,09,500। असेट्स और लायबिलिटी साइड की टोटलिंग आ रही है। ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट किया है उसी के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था ऊपर फॉर्मेट में, असेट्स जो बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। नाइन्थ क्वेश्चन में इसने कहा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपीज़ और आउटसाइड लायबिलिटी है 20,000 रुपीज़, तो हमें इसमें असेट्स निकालना है। असेट्स की वैल्यू में फाइंड करनी है और लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 20,000 और कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 1,20,000। इसका मतलब कि असेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल ऐड करके 1,40,000 रुपीज़। ओके, ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ अगर टोटल असेट्स 1,30,000 रुपीज़ है और कंपनी की कैपिटल अगर 80,000 रुपीज़ है तो इस केस में क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है तो लायबिलिटी यहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी की वैल्यू निकाली जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, असेट्स माइनस कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल प्लस का इस रखे क्या हो जाएगा माइनस, तो असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स की वैल्यू क्या 1,30,000 रुपीज़ और कैपिटल है कंपनी की 80,000, माइनस करके आ गया 50,000 रुपीज़। ये है लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्टेड बिजनेस विद इनिशियल कैपिटल, स्टार्टिंग में 70,000 रुपीज़ लगाए गए बिजनेस में। आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है वो एडिशनल कैपिटल और भी पैसे लगाए गए बीच में कंपनी में 40,000 रुपीज़। और मिस्टर ए जिसकी कंपनी है वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। इसका मतलब कि ड्राइंग, क्योंकि कंपनी का ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो ड्राइंग क्या होगी 5,000 रुपीज़, बट पर मंथ निकाल रहा है, ईच मंथ निकाल रहा है तो पूरे ईयर में 12 मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000 रुपीज़ इसकी ड्राइंग हो गई। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी की असेट्स है और लायबिलिटी, असेट्स की वैल्यू इतनी है और लायबिलिटी की वैल्यू, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर है मतलब क्लोजिंग असेट्स दे रखा है, क्लोजिंग असेट्स 2 लाख रुपीज़ और इसी तरीके से क्लोजिंग लायबिलिटी भी गिवन है, क्लोजिंग लायबिलिटी 70,000 रुपीज़। इसका मतलब कि कंपनी की क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग असेट्स है 2 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग लायबिलिटी है 70,000, इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,30,000 रुपीज़। क्लियर। और कंपनी की इनिशियल कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल 70,000 रुपीज़ है, ओपनिंग कैपिटल 70,000 रुपीज़। कंपनी के ऑनर ने पूरे ईयर में बीच में एक बार कैपिटल लगाई है 40,000 रुपीज़, मतलब ये कैपिटल होगी एडिशनल कैपिटल टोटल 40,000 रुपीज़ का। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रॉफिट मिस्टर ए का, इस पूरी इंफॉर्मेशन का यूज करके। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल।
एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट है कंपनी की 1,30,000 रुपीज़। ड्राइंग की अमाउंट है 60,000 जो ऐड हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है कंपनी की 70,000 रुपीज़ और एडिशनल कैपिटल की अमाउंट है 40,000 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया 1,90,000 रुपीज़ ऐड करके, और ये 70,000, ये 40,000 रुपीज़। ये आ गया 1,20,000 रुपीज़ माइनस 40,000 माइनस करके आ गया 80,000। मतलब कि कंपनी का पूरे ईयर के एंड में कंपनी ने जब फाइंड किया तो पता चला कि कंपनी के प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपीज़ है। ओके, ये प्रॉफिट आ गया कंपनी का। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। योगेश कमेंस्ड बिजनेस 1 अप्रैल 2011। कैपिटल है 5 लाख रुपीज की। कैपिटल है 5 लाख रुपीज की एंड लोन है 1 लाख रुपीज का बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक। ऑन 1 अप्रैल 2012 हिज असेट्स दे रखी है 8 लाख रुपीज। कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल का ही फॉर्म लगाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग असेट्स की वैल्यू है 8 लाख रुपीज और क्लोजिंग लायबिलिटी है कंपनी की 1 लाख रुपीज। माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल आ गया 7 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इसमें? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट और प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला एक तो ये भी है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। और दूसरा फॉर्मूला है इसका प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट है 7 लाख रुपीज और ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में ये रहा कमेंस के टाइम पे लगाया था 5 लाख रुपीज, तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज हो गया। माइनस करके आ गया 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट। क्लोजिंग में कंपनी में कितने कैपिटल है और ओपनिंग में कितनी कैपिटल लगाई गई थी, दोनों माइनस करके पता चल जाएगा कि कंपनी में पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। ये 2 लाख रुपीज का माइनस करके पता चल गया, ये प्रॉफिट आ गया पूरे साल का। 12th का बी पार्ट। इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000 रुपीज एंड हैड विदड्रॉ 10,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे प्रॉफिट। इसका मतलब कि सेकंड केस के अकॉर्डिंग कहा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट केस की यूज करनी है, बट कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल गिवन है, तो पहले लिखेंगे हम एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अमाउंट है 40,000 रुपीज का। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग की अमाउंट है 10,000 रुपीज। अब इसमें हमारे पास ऊपर फर्स्ट केस के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल भी है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल भी है और एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है। इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब कि जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था 11th क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है इस क्वेश्चन में 7 लाख रुपीज और ड्राइंग है इस क्वेश्चन में 10,000 रुपीज। तो 7 लाख प्लस 10,000 रुपीज, 7 लाख प्लस 10,000 क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। नेक्स्ट ओपनिंग कैपिटल चाहिए माइनस करने के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल है इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज। 12th के ए पार्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है 5 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल है 40,000 रुपीज। 5 लाख रुपीज और 40,000 रुपीज माइनस कर देंगे
ये आ गया 7,10,000 और माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5,40,000 रुपीज़, बट माइनस के बड़े डिजिट है तो माइनस का साइन आ गया, माइनस करके आ जाएगा 1,70,000, ये आ गया प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हर एक ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग हमें एग्जांपल्स देने हैं इसके, जो लाइनिंग कही गई है उसके अकॉर्डिंग। इंक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके बिहाफ पे, जिसके अकॉर्डिंग असेट्स इंक्रीज होती है और लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। परचेज ऑफ एन असेट्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने कोई गुड्स कोई असेट्स परचेज किया क्रेडिट पे तो इससे हमारे पास असेट्स आ रही है तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, और क्रेडिट पे परचेज किया मतलब कि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसकी जगह, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट डिक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी, असेट्स भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। पेड टू क्रेडिटर्स या फिर पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इंक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, उस स्टार्टिंग में जब हम पैसा लगाते हैं तो उस टाइम पे असेट्स भी इंक्रीज होती है, कैश में पैसे जाते हैं, और कैपिटल भी इंक्रीज होती है क्योंकि कैपिटल में भी वो अमाउंट ट्रांसफर होती है। क्लियर। नेक्स्ट डिक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल, कैपिटल भी डिक्रीज हो और असेट्स भी डिक्रीज हो। पेड रेंट, ड्राइंग या फिर सैलरी पेड। क्लियर, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच साइड इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। ये कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, इसने बताया कि ये अकाउंट्स कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट अकाउंट है, और दूसरा ये बताना है हमें कि ये इंक्रीजिंग बैलेंस कौन सा है इनका। फर्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है, असेट्स, और फर्नीचर का इंक्रीजिंग बैलेंस होता है डेबिट, मतलब कि अगर फर्नीचर इंक्रीजिंग की बात की जाए, इंक्रीजिंग मतलब कि फर्नीचर आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट। नेक्स्ट है रेंट पेड, रेंट की पेमेंट की है हमने, पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस लिखेंगे। और दूसरा रेंट की पेमेंट कर रहे हैं और ये भी डेबिट, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, इसमें हम अकाउंट्स के रूल अप्लाई करेंगे, पहले अकाउंट्स के रूल पढ़ लेते हैं फिर अप्लाई करेंगे इसको। अकाउंट्स 3 पार्ट में डिवाइड है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल है, फर्स्ट रूल मतलब पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव करेगा वो डेबिट और जो पेमेंट होगी जो देगा वो क्रेडिट। सेकेंड रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी कंपनी के अंदर आ रहा है वो डेबिट और जो भी कंपनी से बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल का है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जो भी लॉस या जो भी एक्सपेंस होंगे उसको डेबिट करेंगे और जो भी इनकम या जो भी गेन होगा, जो फायदा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, ये अकाउंट्स के 3 टाइप्स हैं जिसके अलग अलग रूल है। तो फर्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पे इंक्रीजिंग बैलेंस की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग बैलेंस मतलब कि कंपनी के अंदर आ रहा है, इंक्रीजिंग बैलेंस इनका। तो यहाँ पे फर्नीचर इंक्रीज का जो कंपनी के अंदर आएगा, और कंपनी के अंदर आने का मतलब है कि ये क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और ये कंपनी के लिए क्या है, असेट्स। रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करेंगे, और रेंट पेड डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो डेबिट। इस तरीके से कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट है सैलरी पेड, सैलरी की पेमेंट की है मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, तो एक्सपेंस और डेबिट। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट।
नेक्स्ट है डेटर। डेटर क्या होता है कंपनी के लिए? असेट्स, तो असेट्स और डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो कंपनी की असेट्स है। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है कंपनी के लिए? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी और क्रेडिटर का बैलेंस नाम से पता चल रहा है क्रेडिट। क्लियर, उधार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन में क्या था कि इंक्रीजिंग बैलेंस बताना, बट नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन है कि इसका हमें साइड बताना है डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जस्ट इसका रिवर्स। जो इसमें इंक्रीजमेंट हो रही थी, जो डेबिट हो रहा था, वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश, कैश का इंक्रीजिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट, बट इसने डिक्रीजिंग बैलेंस पूछा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। है तो असेट्स बट क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस मतलब कि क्रेडिट, बट डिक्रीजिंग पूछा है तो क्या लिखेंगे? डेबिट, और होती है लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, तो इस केस में क्या है हमारी? लायबिलिटी। नेक्स्ट रेंट पेड। रेंट पेड क्या है? एक्सपेंस, और रेंट पेड एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, बट इसने क्या पूछा? डिक्रीजिंग बैलेंस, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है कंपनी के लिए? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बट इसमें डिक्रीजिंग पूछा है तो क्या लिखेंगे? डेबिट। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कंपनी की असेट्स है, बट असेट्स क्या होती है? डेबिट, लेकिन इसने क्या पूछा? डिक्रीजिंग बैलेंस, तो लिखेंगे क्रेडिट। इसी तरीके से लास्ट है प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। कंपनी का ऑनर का, कंपनी के ऑनर का अकाउंट है। कंपनी के ऑनर का अकाउंट क्या होता है? कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग बैलेंस बताना है तो डिक्रीजिंग में क्या होगा? ये डेबिट। ओके, डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग जस्ट इंक्रीजिंग का रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।